वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके में स्पेशल बात करेंगे। पटवारी में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। आपको पता है 23 और 24 अक्टूबर को दो दो पारियों यानी टोटल 4 पारियों में राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए थे, आपको पता है। तो पटवारी में इनमें से हम 50 क्वेश्चन 50 से 52 क्वेश्चन लेके आए हैं जो पटवारी के राजस्थान जीके के पूछे गए थे। हालांकि कल भी आपको ये मिलेंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन यहाँ पटवारी में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। हमारे सवाल आपके जवाब के 119 नंबर क्लास में आपको प्रतिदिन रोजाना 9 बजे 50 क्वेश्चन मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं 50 वो क्वेश्चन जो पटवारी की परीक्षा में अभी पूछे गए थे। पहला देखिए, भारतीय राज्यों में निम्न में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। एक दो क्वेश्चन मैंने इंडिया के भी ले ली। भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य है जो अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपको पता है राजस्थान तो अन्य राज्यों से 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है राजस्थान की। तो राजस्थान तो 5 है, लेकिन इसका उत्तर क्या आ गया? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, वो 8 राज्यों की सीमा बनाता है। ये पटवारी के अंदर क्वेश्चन आया था। विश्व ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अक्सर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण 12 महीनों के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो दिवस हैं उनमें से 50 दिवस ऐसे हैं जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना और मैंने स्पेशल वीडियो दे रखे हैं, 2 पार्टों में वीडियो दे रखे हैं, वो जरूर देखना। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखना है, फिक्स पेपर में पूछे जाते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार की युगम सुमेलित नहीं है। देखो, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, ये भी सही है। अजरक प्रिंट सांगानेर की प्रसिद्ध है, ये गलत है। अजरक प्रिंट है मलीर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और टेराकोटा मुलेला गांव राजमंद की प्रसिद्ध है, ये भी सही है। तो युगम सुमेलित नहीं है। देखो, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, ज्यादा गहराई से क्वेश्चन नहीं आ रहे, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बस गलत नहीं होना चाहिए। और मैं बहुत सारे विद्यार्थियों से अब तक मिला हूं, उनके जवाब कमेंट देखें, सिंपल क्वेश्चन को गलत कर बैठे हैं या गोलियां जो करना होता है वो गलत कर बैठे हैं। तो ये तरीका आपको याद रखना है, निश्चित और आपको ये चीजें याद रखनी है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन, इसीलिए मैं ये लेके आया हूं ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं और हमें तैयारी किस प्रकार की करनी है। फिर देखिए, फिर क्वेश्चन आया युगम सुमेलित नहीं है। देखो, कैला देवी का मंदिर करौली में है, किसको पता नहीं, हर किसी को पता है। याद रखना, करौली में काली सील नदी के किनारे है। कहां पे? काली सील नदी के किनारे है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है, सबको पता है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है। मेनाल अजमेर में है, ये गलत है। मेनाल अजमेर में नहीं, बल्कि भीलवाड़ा में मेनाल जल प्रपात है, मेनाल नदी पे। और ओसिया जोधपुर में है, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। तो उत्तर हो गया सी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे देखते पता लग जाता है इसका उत्तर का। 1903 में किसने अपनी जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था। यानी 1903 की बात है और जागीरदार था कृष्ण सिंह, उसने 5 रुपए का चंवरी कर लगा दिया। चंवरी कर होता था, जो भी किसान अपनी पुत्री की शादी करेगा उसे 5 रुपए टैक्स के रूप में देने होते थे। तो ये कृष्ण सिंह ने 1903 में कर लगा दिया, जिसके विरोध में बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 चला था। लेकिन इसका नेतृत्व शुरुआत साधु सीताराम दास ने की थी। लेकिन सही रूप से 1903 में यहां से स्टार्ट होता है, जब चंवरी कर लगा दिया जाता है। उसके बाद में 1906 में पृथ्वी सिंह आते हैं, वो यहां पर एक नया कर तलवार बंधाई कर लगा देते हैं। पेपर में बार बार पूछा जाता है तलवार बंधाई कर क्या है? एक उत्तराधिकारी कर है। किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने लगाया। और चंवरी कर किसने लगाया? कृष्ण सिंह ने। मध्यकाल में मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? ये संत संप्रदाय का टॉपिक बड़ा खास है, इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे हर एक एग्जाम में आते हैं। तो मेवात का मतलब है अलवर भरतपुर। मेवात का मतलब क्या है? अलवर भरतपुर के जो संत थे उस समय लाल दास जी। कौन थे? लाल दास जी वहां के प्रसिद्ध थे। हालांकि चरणदास जी भी प्रसिद्ध थे, लेकिन मेवात के मध्यकालीन जो प्रसिद्ध थे वो लाल दास जी थे। चित्तौड़ का विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है उसके बारे में तथ्य पढ़िए। इसे महाराणा कुंभा ने बनाया था।
बिल्कुल सही है। जब हमने कल पढ़ा था कि क्वेश्चन आया था आरएएस के अंदर सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच। इसमें कुंभा ने इस महमूद खिलजी को हरा दिया और इस जीत की खुशी में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो कुंभा तो सही हो गया। इसकी कुल 11 मंजिल है, ये गलत बात है क्योंकि इसकी 9 मंजिल है। कितने मंजिला है ये? 9 मंजिल है। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, बिल्कुल, क्योंकि इस विजय स्तंभ का जो शिल्पी था, डिजाइन करता था, वो जेता था, मुख्य जो था जेता था, इसलिए इसकी मूर्ति उत्कीर्ण थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के संलग्न जिले हैं? राजस्थान के कौन से संलग्न जिले का मतलब है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार ये जुड़े हुए हैं। देखिए सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, अगर आप देखोगे तो ये जुड़े नहीं है क्योंकि बाड़मेर और जैसलमेर के बीच जालोर आ जाता है। झालावाड़, बूंदी, टोंक ये भी नहीं मिले क्योंकि झालावाड़ से बूंदी टोंक दूर है। सिरोही, पाली, जालोर ये बिल्कुल सही है। आप जब देखोगे पाली को, जालोर को, सिरोही को, तीनों मिले हुए हैं। चूरू, झुंझुनू, जयपुर ये आपस में नहीं मिले। उत्तर आ जाएगा सिरोही, पाली, जालोर। मैं आपको दिखा भी देता हूं, अगर मेरे पास देखता हूं मैं तस्वीर है तो। ये देखिए क्या पूछा इसने, सिरोही, पाली और जालोर। ये आपका सिरोही रहा, ये आपका जालोर रहा, ये आपका पाली, तीनों एक साथ मिले हुए हैं। पिछला अभी एक 2019 में क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था कि संलग्न जिले बताइए। उसने वहां क्या पूछा, नागौर, पाली और सिरोही को पूछा था। ये 3 जिले पूछे। संलग्न का मतलब आपस में जुड़े हुए। देखो नागौर पाली से जुड़ा हुआ है, पाली सिरोही से जुड़ा हुआ है। यहां क्वेश्चन आ रहा है पाली और ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब एग्जामिनर क्या कहना चाहता है कि आपको नक्शे का ज्ञान, राजस्थान के मानचित्र का, 33 जिलों का ज्ञान होना चाहिए। और ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? सिंपल सा पूछ लिया, बिल्कुल ही सिंपल पूछ लिया कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के तहत। कितना सिंपल, देखिए अनुच्छेद 243 के तहत यह दर्जा दिया गया है। 243 भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा भाग 9 जोड़ा गया और ये अनुच्छेद का गठन किया गया। इसमें बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग 1 से लेकर 15 तक के जो अनुच्छेद हैं 243 के, ए से लेकर जिसको कह सकते हैं ओ कह सकते हैं, उसमें सब कुछ बातें पंचायत से संबंधित लिखी हुई है। तो सिंपल है, ज्यादा गहराई से क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम जनजाति है? राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा जनजाति रहती है? तो सीधा सा पता है, उदयपुर में। और आरएस के अंदर क्वेश्चन कल का जो मैंने आपको 9 बजे का टेस्ट कराया था उसमें आरएस के क्वेश्चन थे, उसमें उसने पूछा था कि राजस्थान में प्रतिशत जनसंख्या जनजाति की सबसे ज्यादा, दूसरी सबसे ज्यादा कहां पे है? डूंगरपुर में। सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में, 2 नंबर पे डूंगरपुर में। यहां इसने सिंपल सा पूछ लिया, अधिकतम जनजाति उदयपुर की है। मनरेगा के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन सा जवाबदार है? यानी मनरेगा जिसकी शुरुआत 2006 के अंदर हुई थी। मनरेगा यानी पहले नरेगा के नाम से हुई थी, 2 फरवरी 2006 को नरेगा के नाम से हुई थी, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा कर दिया। इसको याद रखना। अप्रैल 2008 से पूरे भारत में लागू हुआ क्योंकि पहले ये 200 जिलों में शुरू हुआ था। तो जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण है इसका जवाबदार, इसका आयोजन और क्रियान्वयन का काम करता है। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? महाराणा प्रताप और अकबर का सेनापति मान सिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 को। बहुत बड़ा युद्ध, इसमें कुछ राणा प्रताप लेकिन कुछ विश्वासघाती, कुछ देशद्रोही राजपूत अकबर की तरफ से भी लड़े थे। देखिए राम सिंह तंवर तो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ा था, झाला बीदा भी लड़ा था, रावत कृष्णदास चुड़ावत भी लड़ा था। लड़ा कौन नहीं? माधो सिंह कछुआ नहीं लड़ा, ये मान सिंह की तरफ से लड़ा था क्योंकि कछुआ वंश पूरे किसके साथ है? अकबर के साथ है। तो उत्तर आ जाएगा 1, 2, 3। ये रावत कृष्णदास चुड़ावत वो है जिसने महाराणा प्रताप की तलवार बांधी थी जब वो 1572 में जब गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो महाराणा प्रताप की तलवार बांधने वाला भी कौन था? रावत कृष्णदास चुड़ावत। इसको याद रखना। और इसमें क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के योग प्रसाद अधिकारी में, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के पास कितने सैनिक थे? तो 20,000 और अकबर के पास कितने थे? 80,000 थे। ये भी याद रखना। तेजा जी का जन्म स्थान देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में रिपीट हो रहा है।
तेजाजी का जन्म स्थल कहां पे है? खरनाल नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ था 1074 ईस्वी में बताया जाता है। इनका मुख्य मेला पर्वतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को एक बड़ा विशाल पशु मेला लगता है, जो राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, ये देखिए फूलडोल महोत्सव प्रणामी पंथ द्वारा, यानी पंथ द्वारा, वल्लभ संप्रदाय द्वारा, राम स्नेही संप्रदाय या सतनामी पंथी द्वारा। अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में लगातार आने, तो चैत्र माह में राम स्नेही संप्रदाय द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में जो इनकी मुख्य पीठ है वहां पे फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान एकीकरण के संबंध में असत्य, यानी कुछ कूट के मिलाने वाले क्वेश्चन थे, मैंने थोड़ा सा उनको चेंज किया है ताकि थोड़ा हम सिंपल तरीके से समझ सकें। देखो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, ठीक है, 1948 से शुरू हुआ, 1956 तक लगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। अब देखिए चरणों का सुमेलित पूछ लिया। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा चरण 15 अप्रैल 1948 को हुआ, ये गलत हो गया। सन तो सही है, तारीख गड़बड़ा गई क्योंकि ये 18 अप्रैल है। कितनी है? 18 अप्रैल है। और चौथा चरण 30 मार्च 1949 को, बिल्कुल सही है। टोटल 7 चरण थे, पहला चरण, दूसरा चरण, क्योंकि शुरुआत के जो 3 चरण है ना वो 1948 में हुए थे, ध्यान रखना। चौथा और 5वां चरण है 1949 में हुए थे। छठा चरण 1950 का था और 7वां चरण 1956 का था। तारीख पूछो तो 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 15 मई और 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी, 1 नवंबर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा चरण। राजस्थान के ऐतिहासिक युद्धों का सही क्रम बताइए। ऐतिहासिक युद्धों का सही क्रम, और बार बार मैं हिस्ट्री के, कल्चर के क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। ऐतिहासिक युद्धों का सही क्रम बताना है। इसमें देखो बटनेर, गिरिर, हल्दीघाटी, खानवा, ये है 4 युद्ध है। तो मैं यहां लिख देता हूं बटनेर, एक बटनेर बता रहा है इसके अंदर, एक आपको बता रहा है खानवा का युद्ध, और एक आ रहा है सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। ये आरएस में भी क्वेश्चन आ गया, मैं बार बार कह रहा हूं, रिपीट हो रहा है। पटवारी वाला क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गया आरएस में, देखो। और फिर एक युद्ध है हल्दीघाटी। अब मैं आपको बता देता हूं कब कब हुए। बटनेर का युद्ध 1398 में हुआ था, तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। तो मिला लो, बटनेर आ गया, खानवा आ गया, गिरी सुमेल आ गया, हल्दी घाटी आ गया। अब आपको सन पता है ना, तो इसका सही कर सकते हो आप। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये नीति आयोग जो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर एक नीति आयोग, एक कानूनी विधिक संस्था है, ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। नीति आयोग आ गया, और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग का हमेशा जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्य वेतन और भत्तों से संबंधित है? अब देखिए राज्य के मंत्रियों की 2 अनुच्छेद आपको याद रखने, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्य के राज्यपाल को विधिक सहायता और सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। और अनुच्छेद 164 कहता है कि उन मंत्रियों की और उसके मंत्रियों के मुखिया की नियुक्ति, कार्यकाल, सब जिम्मेवारी 164 में होगी। तो 164 हो गया। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? देखिए अनुसूचित जाति यानी एसटी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। अब बात आती है राजस्थान विधानसभा में टोटल सीटें कितनी है? 200। 200 में से एसटी को 34 और एसटी को 25 सीटें फिक्स है। ये इनकी सीटें आएगी। तो देखिए क्रमशः पूछा है इसने, तो यहाँ 34 25 भी है, 25 34 भी है। यहां दिमाग सटक जाता है थोड़ा सा, तो ध्यान रखना अनुसूचित जाति की 34, अनुसूचित जनजाति की 25 सीटें हैं फिक्स, टोटल 200 में से, यानी ये सीटें तो इनको प्राप्त होगी। विधानसभा द्वारा किसे स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? देखो ये संविधान सभा है, विधान नहीं है, संविधान सभा। संविधान सभा के द्वारा किसे स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। इस 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा के
अध्यक्ष बने थे वो तो सचिंदानंद सिन्हा बने थे अस्थायी, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। तो इनको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है निश्चित तौर पर। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई? निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई, तो वो कौन सा था? 31वां संविधान संशोधन। घग्गर का मैदान स्थित है, ये देखिए क्वेश्चन आ गया, घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। देखो जैसलमेर बाड़मेर में तो है नहीं, झुंझुनू सीकर में शेखावटी क्षेत्र आ गया, जालोर सिरोही का क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश आ गया, तो घग्गर बेसिन गंगानगर हनुमानगढ़। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? देखो कल परसों ही मैंने भील आपको जनजातियों के बारे में पूरा बताया था कि राजस्थान में गांव का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका होगा गमेती। ठीक है, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया होता है गमेती। याद रखना, भील जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में निवास करती है, याद रखना। और भील जनजाति राजस्थान में दूसरी बड़ी जनजाति है और सबसे प्राचीन जनजाति है, एक याद रखना। कुछ यहां से क्वेश्चन पूछे थे, कर्नल जेम्स टोड ने इस जनजाति को वन पुत्र की संज्ञा दी है, वन पुत्र की दी है। एक याद रखना, इनका रण घोष होता है फायरे फायरे। वैसे मैं आपको कल परसों की वीडियो में इन जनजातियों के बारे में खूब बता चुका हूं। इनका रण घोष होता है फायरे फायरे होता है, और इनकी जो भीलों की देवी होती है, वैवाहिक देवी, वो बराड़ी कहलाती है। कौन सी? बराड़ी कहलाती है। इनका जो गांव होता है, गांव देखो ऑप्शन में आ गया, गांव को पाल कहते हैं, और इस पाल के मुखिया को, गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं। और इनका जो मोहल्ला होता है ना, मोहल्ला होता है, उसको फला कहते हैं। देखो कंफ्यूज कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन, फला भी ऑप्शन में आ गया, पाल भी ऑप्शन में आ गया, तो ये ऑप्शन में आ जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है। गांव, पाल, मोहल्ला, फला। इनके घर को कू कहते हैं, घर को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। तो ये चीजें याद रखना पेपर में। ये थोड़े से जनजाति वगैरह नहीं, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग करने वाले क्वेश्चन है, और बाहर वाले बैठे रहते हैं ना जो पेपर आके घर आके देखते हैं, उनको लगता है बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया था। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि, इनमें से कोई नहीं। राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती है तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूला जाने वाला धन, या फिर गढ़ के निर्माण और मरम्मत हेतु 2 रुपए प्रति घर से वसूले जाते थे। तो इसका राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती थी तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किया जाने वाला धन खरड़ा कहलाता है। वैसे इसको खिचड़ी लाग भी कहा जाता है। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालक्रम, ये क्वेश्चन चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस किसी में हो, इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, देखो मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था सबसे पहले रणथंभौर पर 1301 में इसको जीता था। फिर इसने चित्तौड़गढ़ को जीता था 1303 में। फिर इसने जालोर सिवाना को जीता 1308 में। फिर इसने जालोर को जीता 1311। ये 4 ऐतिहासिक अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग जीते थे। तो देखो सबसे पहले रणथंभौर तो 3 नंबर आएगा, फिर इसने चित्तौड़ को जीता 2 नंबर आएगा, फिर जालोर का नाम आता तो 1 नंबर आएगा। 3, 2, 1। ये अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? ये क्वेश्चन तो कितनी बार बता चुका हूं मैं आपको। कोटा राज्य में जब 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। इन्हीं के द्वारा राम सिंह द्वितीय को अपने ही घर में कैद कर लिया जाता है, और लेकिन अंतिम क्षणों में इन दोनों को फांसी भी दी जाती है। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान में कालबेलियों का नहीं है? अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले अगर कोई वीडियो मेरा 9 बजे का देखेंगे, मैंने सूत्र बताया था, कालबेलिया सांप पालती है। क्या पालती है? जाति सांप पालक होती है। इसका सूत्र याद रखना, मैंने आपको कहा था सांप बाई, और पेपर में सीधा सीधा पूछ लेगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं करेगा, वही हुआ। संक्रिया, पनिहारी, बागड़िया, इंडोनी आ गया ना, पनिहारी, संक्रिया, इंडोनी तीनों ही आ गए। तो क्या हो गया? चरी। ये चरी नृत्य गुर्जरों का नृत्य है, याद रखना। तो सांप यानी संक्रिया, पनिहारी, बागड़िया जो भीख मांगते हुए करते हैं, इंडोनी। फिर याद रखना, फिर पेपर में आएंगे, दोबारा ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? देखो समदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, ये तो सही है। रमा बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में है, ये भी सही है। वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही में है, ये भी सही है। लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर में नहीं है भी, लक्ष्मी नारायण मंदिर जयपुर के अंदर है। वैसे एक मंदिर बीकानेर में भी है, ठीक है, बिड़ला लक्ष्मी नारायण मंदिर
जयपुर में भी है और लक्ष्मी नारायण का मंदिर बीकानेर के अंदर है, लेकिन अलवर में नहीं है, ये इसलिए असंगत हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही निर्णय का चुनाव कीजिए। चाहिए कथन आगे 1 2 2 3 1 2 3। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करता है, ये तो सही है। पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन, बिल्कुल तीनों ही ये निर्णय इसके सही हैं। 1 2 3। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हम सब जानते हैं सर एस के घोष राजस्थान के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, और वर्तमान में आरपीएससी के 33वें जो अध्यक्ष है वह भूपेंद्र सिंह यादव। बार बार इन क्वेश्चनों पे चर्चा की जा रही है और सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। असत्य बताना भी बता दो। जल महल जयपुर में है, बिल्कुल राम मानसरोवर झील के अंदर है। एक थंबा महल जोधपुर में है, ये भी सही है। जूनागढ़ किला बीकानेर में, ये भी सही है। लालगढ़ जयपुर, ये गलत है। लालगढ़ कहां पे है? लालगढ़ बीकानेर के अंदर है। ये देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, लेकिन वहां अंडर प्रेशर जो होता है वो गलत कर देता है कई बार। एक थंबिया महल है वो डूंगरपुर में है, एक थंबा महल जोधपुर में है। राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार कब बनाया जाता है? अब ये कितना इंपॉर्टेंट है। सातुड़ी तीज कह लो, बुढ़ी तीज कह लो, कजली तीज कह लो, सारों का एक ही नाम है। हमेशा भाद्रपद महीने में आएगी और कृष्ण पक्ष में आएगी। भाद्रपद कृष्ण है, चतुर्थी को आएगी, पृथ्वी नहीं है, चतुर्थी है। तीज को, सॉरी तीज आती है, तीज को भाद्रपद कृष्ण तीज को क्या बनाई जाती है? सातुड़ी तीज बनाई जाती है। कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की। कजली तीज, सातुड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, और तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है, वो छोटी तीज होती है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का जो मुख्य सूचना आयुक्त है ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? सीधी सी बात है, राज्यपाल करता है। और वर्तमान में राजस्थान के जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो कौन है? डीबी गुप्ता। ये तो बहुत ही चर्चा में है, देवेंद्र भूषण गुप्ता। राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा क्या है? राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा क्या है? ये क्या है? ये पचवेदा मोटी सूत सोल है, हस्त निर्मित कागज है, जूट पट्टी है, या फिर कच्ची मिट्टी के खिलौने हैं। तो मोटी सूती शोल को पचवेदा कहा जाता है। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? वर्तमान में आपको पता है लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है। तो राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ये काफी विवादों में रहा था, लेकिन अब फिक्स ध्यान रखना, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ये एग्जाम पिछले पटवारी में भी आया था, यहां भी आता है। इस प्रकार का क्वेश्चन तो महाधिवक्ता है, मुख्य सचिव है, लोकायुक्त है, उनका एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। लाल्या काल्या मेले का आयोजन कहां होता है? लाल्या काले का मेला आयोजन कहां होता है? तो ये जयपुर में होता है। लाल्या काल्या मेले का आयोजन कहां होता है? जयपुर में होता है। लेकिन इसका उत्तर जहां तक है अभी तक, क्योंकि आंसर की नहीं आई है, तो लाल्या काल्या का जो मेला लगता है वो अजमेर में लगता है। वैसे क्यों लगता है? क्योंकि तेजा जी को भी बाला व काला के देवता कहते हैं, लेकिन लाल्या काल्या का मेला जब भी नाम आए तो अजमेर इसका उत्तर होना चाहिए। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो दोनों में कंफ्यूजिंग है, इस वजह से थोड़ा सा मैं आपको भी बता देता हूं। तो इसका उत्तर अजमेर होगा, ध्यान रखना। क्या होगा? अजमेर इसका उत्तर होगा। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पॉलिटिकल सारी करवा रखी है, आपको याद रखना। कोई विद्यार्थी पॉलिटिकल पढ़ना चाहता है, हमारा कोई भी टॉपिक है, राज्य मानवाधिकार है, निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, आप टॉपिक का नाम लगाओ और बाई नानक क्लासेस लगाओ, आपको सब यूट्यूब पे मिलेगा। सब चीजें आपके लिए स्पेशल बनाई गई है। तो न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं। अब वर्तमान याद रखना कौन है? तो जीके व्यास है, गोपाल कृष्ण व्यास। पीपल पन्ना है स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, या फिर स्त्रियों के कान का आभूषण, या स्त्रियों के सिर का आभूषण। पीपल पन्ना है, तो ये पीपल पन्ना स्त्रियों के कान का आभूषण है। और आरएस में क्वेश्चन आया था टोटी आभूषण कहां पहना जाता है? वो भी कान में। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह थे। ये मुगल सम्राट अकबर जिसने उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी नया शहर बसाया था, उसने दादू दयाल जी को आमंत्रित किया था। वो दादू दयाल जी दादू पंत
जिन्होंने चलाया था। और इन्हीं के नाम से आपको बताया अकबर ने अजमेर के अंदर जो मैगजीन का दुर्ग है उसकी नींव भी दादू दयाल जी के द्वारा रखी गई। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? 1932 में राजस्थान का जो मेव किसान आंदोलन था वो डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भी। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, ये तो भाई गलत है। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पे रहते हैं, ये तो सही है। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित होती है, ये भी सही है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सामान्यतः 5 वर्ष है, वैसे राष्ट्रपति की इच्छा पे तो उन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं करता, लेकिन जब गवर्नर को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो शपथ दिलाता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश में इसमें कोई रोल नहीं होता। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? इतना आसान क्वेश्चन दे दिया। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? अब देखिए इसमें ऑप्शन तो आना था। वैसे तो राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना की थी, प्रथम शासक थे, लेकिन सही रूप से राठौड़ों वंशों के जो प्रथम शासक माने जाते हैं वो किसको माना जाता है? राव चूड़ा को माना जाता है। किसको? राव, क्योंकि ऑप्शन में ही जब ये होगा, क्योंकि रणमल मोक्कल, ये मोक्कल तो मेवाड़ का शासक था, रणमल शासक बना था, चूड़ा भी बना था, जोधा भी बना था, लेकिन इससे में सबसे पहले कोई शासक आता तो राव चूड़ा। तो कई बार ऑप्शन के आधार पर ही काम करना होता है। वैसे प्रथम शुरुआत करने वाला राव सिंह था। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के वर्मा थे। के वर्मा का नाम कमलकांत वर्मा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कई विद्यार्थी कमलकांत वर्मा रट के चले जाते हैं और शॉर्टकट में के वर्मा को याद नहीं रखते। तो आजकल एग्जामिनर इस प्रकार कंफ्यूज करता है। के वर्मा वर्तमान राजस्थान उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश है अकील कुरैशी। असत्य कथन है। अब असत्य कथन तो बता सकते हो, पहला ही गलत हो जाएगा। मरू राष्ट्रीय उद्यान उदयपुर में नहीं है भाई, कहां से हो गया? अंधे को दिखाई दे रहा है। ये तो बाड़मेर और जैसलमेर में, 2 जिलों में 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ताल छापर चूरू में ऐसा ही है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, कर देना। फुलवाड़ी की नाल उदयपुर में है, रणथंभ और सवाईमाधोपुर में। कितना सा असत्य लगा दो। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? एकीकरण से 2 क्वेश्चन आगे, बार बार कह रहा हूं मैं। 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन और एकीकरण और प्रजामंडल, चारों को अच्छे तरीके से याद करके रखो। पेपर में यहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? मत्स्य संघ पहला था। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना था। इसमें 4 रियासतें मिली थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और इसके प्रथम प्रधानमंत्री, कितनी बार सूत्र बताया मैंने, उस्सो, भीगो, भूमा, माही। तो उस्सो से उदयभान सिंह तो राजप्रमुख थे और शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री थे। तो शोभाराम कुमावत। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ? देखो, RAS के अंदर हनुमानगढ़ का पूछ लिया, इससे पहले करौली का पूछ लिया। तो करौली जिला जो 32वां जिला था, और ये क्वेश्चन 2017 का जेल प्रेरी के एग्जाम में भी पूछा था, तभी कह रहा हूं बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। करौली जिले का गठन याद रखना 19 जुलाई 1997 को हुआ था, फिक्स तारीख। अब देख लो, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये है 19 जुलाई 1997 को। हनुमानगढ़ बना था 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़। और BDR 12 दोस्ता राजमंद तीनों 10 अप्रैल 1991 को बने। इससे पहले धौलपुर बना 15 अप्रैल 1982 को, और लास्ट प्रतापगढ़ बना 26 जनवरी 2008 को। तो ये याद रखना, इनकी तारीख पूछी जाती है पेपर में। सत्य कथन है, सत्य कथन तो बता दोगे। पृथ्वीराज रासो ने तो पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रताप ने लिखा था, क्या सत्य नहीं है? सत्य है। वीर विनोद श्यामल दास ने लिखा था, बिल्कुल सही है। बातारी फुलवारी विजय दान देता, ये तो बहुत चर्चित है, विजय दान देता, जिन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। तो सारे सत्य कथन है, ये कथन कूट में आए थे। राजस्थान में कामर जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो इससे तो आप जाहिर सी बात है, कामर जाति के लोग मंजीरा वाद्य यंत्र बजाते हैं। अब मंजीरा अगर ऑप्शन में नहीं है, ये भी बड़ी समस्या आगे भी, मंजीरा नहीं है तो क्या बजाएं भी। लेकिन ध्यान रखना, रावण हत्ता की तरह तंदूरा होता है, तंदूरा बजाए जाते हैं, तंदूर नहीं है, तंदूरा है। ये मंजीरा तो जो 13 ताली नृत्य करती है ना, वो बजाती है महिलाएं, क्योंकि 13 ताली नृत्य 13 प्रकार के मंजीरे बांध लेती है वो। लेकिन पीछे जो संगीत वादक होते हैं ना, वो तंदूरा बजाते हैं या रावण हत्ता बजाते हैं, एक ही बात है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युगम ने सर्वाधिक बार शपथ ली थी?
ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने सर्वाधिक बार शपथ ली थी। तो देखो इनमें से कोई नहीं, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी। अब शिवचरण माथुर हो सकते हैं, लेकिन ये 2 बार शपथ ली थी। हरिदेव जोशी ने 3 बार ली थी, भैरव सिंह शेखावत ने भी 3 बार ली थी, और हीरालाल देवपुरा ये नहीं थे। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। अब अशोक गहलोत ने भी 3 बार ले ली, और जो मोहनलाल सुखाड़िया थे उन्होंने 4 बार ली थी। तो ये क्वेश्चन बार बार मुख्यमंत्री का रिपीट हो रहा है। तो राजस्थान की पॉलिटिकल पे तो थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा आपको ग्राम सेवक और राजस्थान पुलिस के लिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? देखो, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 को हुई थी, ये तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद में तो 1957 सही है। राजस्थान संस्कृत अकादमी 1969, ये गलत है। क्यों है? क्योंकि इसकी स्थापना 1981 में जयपुर में हुई थी। जयपुर कथक केंद्र 1982, ये भी गलत है क्योंकि 1978 में हुई थी। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये भी गलत है क्योंकि 1969 में हुई थी। तो इसका उत्तर सही क्या आ जाएगा, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की स्थापना 1957 में थी। और आरएस में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। अब मैं कुछ एक और आपको बता देता हूं ताकि इंपॉर्टेंट आपके लिए। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी जो जयपुर केंद्र है, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी जयपुर में, जिसकी स्थापना 1983 को हुई थी। और आरएस में क्वेश्चन पूछा था, राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी जो जयपुर के बीकानेर केंद्र है, जो बीकानेर में है ना, उसकी उसमें पूछा था इसका मुख्यालय कहां पे है। तो वो याद रखना, ये कौन सा, राजस्थानी भाषा संस्कृत अकादमी, सॉरी बीकानेर केंद्र है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत जो अकादमी वो बीकानेर में 1983 में स्थापना हुई थी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में। एक और पूछा जाता है, राजस्थान में उर्दू अकादमी है जयपुर में, उसकी स्थापना 1979 को हुई थी। एक रूपायन संस्थान है बरुंदा जोधपुर में, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान है, उसकी स्थापना 1978 को टोंक में हुई। राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी की स्थापना 2006 में श्री गंगानगर में होती। जैन विश्व भारती संस्थान लाडूनी नागौर केंद्र है। सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर में है। लोक संस्कृति नगर श्री शोध संस्थान चूरू में है। राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर में है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में है। और राजस्थानी ब्रज भाषा सिंधी अकादमी, उर्दू अकादमी, संस्कृत अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये सारे जयपुर में है। तो इसका उत्तर 1 नंबर सही हो जाएगा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट पटवार में पूछे गए क्वेश्चनों का मैंने आपको संग्रह बताया, ताकि आपको पता चले किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहां से आपको निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। कल फिर हम पटवार में पूछे गए क्वेश्चनों की जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि जरूरी हो जाता है। कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे, आर.के. जारवल, ओम प्रकाश बेरवा, एक्सोटिक कुमार, दलपत राम, राकेश कुमार, दलपत राम के, लगातार चंचल तंवर, नरेंद्र कुमार शर्मा, परसाराम मिर्दा, एस.एन. शर्मा, राजगोला जी, थैंक यू, धन्यवाद। अशोक सिंगर, सोनिया नरवालिया, जय श्री कृष्ण आपको, और एकता चालिया, राम राम सभी को। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑफलाइन मुझे कमेंट में जवाब दिया उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो लगातार बने रहिए। सुबह करंट अफेयर्स की क्लास, और आज आपको तो वो क्लास भी मिली है ग्राम विकास अधिकारी की। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करना, शेयर करना सारे विद्यार्थी जितने भी हैं, ताकि हम लगातार आपको क्लास दे सकें।